वेलकम टू अदरिंग हार्ट्स और आज हम बात करेंगे स्क्रीन क्वीन के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो पिछले चैप्टर के आखिर में हमने देखा था कि यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की भी एंट्री हो चुकी होती है और हमें बताया जाता है कि ये लड़की जुयोंग की सॉरेटी सिस्टर है। इस लड़की का नाम लिन क्वीन है और ये लड़की ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की एक स्टार है। मतलब कि शायद ये लड़की भी काफी फेमस होगी। और ऐसे तो आप सभी को सॉरेटी सिस्टर का मतलब पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को सॉरेटी सिस्टर का मतलब नहीं पता है उन लोगों के लिए अगर मैं बहुत ही कम और आसान शब्दों में कहूँ तो सॉरेटी सिस्टर्स का मतलब होता है कॉलेज में लड़कियों का एक ग्रुप या फिर क्लब जहाँ पर दोस्ती, सपोर्ट और सोशल एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब कि जुयोंग और लिन क्वीन कोई सिस्टर्स नहीं है, वो लोग बस एक क्लब की मेंबर्स है, इसलिए उन्हें सिस्टर्स बोला जा रहा है। वैसे तो मैंने ये उन लोगों के लिए कहा जिनको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है आप सभी को ये बात पता होगी, फिर भी बस बोल दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। और लिन क्वीन यहाँ पे आते ही जुयोंग लोगों से पूछ रही होती है कि उन लोगों ने क्या देखा है, क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली थी। पर जुयोंग उसे देखते ही अपने मन ही मन बोलने लगती है कि ये लड़की, ये कमीनी कहेगी, ये हमेशा मुझे नीचे गिराने की कोशिश करती रहती है ताकि ये खुद सॉरेटी की लीडर बन सके। बस अगर इसे इस वक्त ये पता चल गया कि मुझे भूतनी धमकी दे रही है, चाहे ये बात इसे कितनी ही अजीब लगे, उससे भले ही इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन फिर भी फायदा तो जरूर लेगी। मैं इसकी चमकती हुई आंखों को देखकर ही बता सकती हूँ, जरूर इसके दिमाग में पहले से ही कुछ चल रहा है। जुयोंग जूस पीते हुए ये सब सोच ही रही होती है कि तभी लिन क्वीन बोलती है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? जुयोंग जूस पीते हुए जवाब देती है, ओ, मैंने दरअसल एक फोटो देखी थी, वो तुम्हारे दोस्त ने पोस्ट किया था ना। और जुयोंग के मुंह से ये सुन के लिन क्वीन थोड़ी कंफ्यूज लग रही होती है, लेकिन तभी जुयोंग दोबारा बोलती है, सच में? तुम सच में ये करना चाहती हो क्या? तुम्हारा मुंह तो पहले से ही एकदम दिल के आकार का है, इसके बावजूद तुम अपनी स्तुति को और भी नुकीला बनाना चाहती हो। और ऐसे ही जुयोंग एक के बाद एक बेइज्जती करने लगती है लिन क्वीन की। ऐसे ही जुयोंग के अंदर कोई इमोशन ही नहीं होगा, जैसे कि वो कोई मशीन है, सिर्फ बेइज्जती करने के लिए ही बनी है। आसपास की लड़कियां ये सब सुन के बहुत ही मजे ले रही होती है और वो लोग तो ऐसे इन दोनों के झगड़े को देख रही होती है जैसे कि ये कोई शो होगा, लेकिन इन लड़कियों को भी इस शो में पार्ट लेना होता है, इसलिए ये लड़कियां भी जुयोंग के पीछे पीछे एक एक करके शुरू हो जाती है। बस ये लोग भी अपना जो दिल का भड़ास होता है लिन क्वीन के ऊपर, ये लोग एक एक करके वो मिटाने लगती है। जब दिल भर के बेइज्जती कर लेती है लिन क्वीन की, तो तब ये दोबारा लिन क्वीन से बोलने लगती है, देखो, हम ये बस तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। इस फोटो में तुम्हारी खूबसूरती ठीक से दिख नहीं रही है और तुमने इसके बैकग्राउंड को इतना ज्यादा एडिट किया है कि ये पूरा फोटो ही खराब हो चुका है। और ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे साथ ये पहली बार हुआ है? वो तो शुक्र है कि तुम अब इतनी ज्यादा फेमस नहीं हो, नहीं तो अब तक तो तुम्हारे ऑनलाइन में बुरी तरीके से मजाक भी बन चुका होता। और अपनी इतनी सारी बेइज्जती सुनने के बाद लिन क्वीन का गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती का इन सबके सामने हंसती है और हंसते हुए बोलती है, वो दरअसल एक फोटोशॉप का नया वर्जन निकला था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फोटो को इससे एडिट कर लूं। ऐसे कुछ भी कहो, ये मजेदार तो था, क्योंकि तुम लोगों ने जब उसे देखा था तो तुम सबके चेहरे डर के मारे एकदम सफेद पड़ चुकी थी। और साथ ही साथ लिन क्वीन इन सबसे परेशान होके अपने दिल में ही बोल रही होती है, तुम सारी छोटी कुत्तियों, तुम लोगों को बहुत मजा आता है दूसरों की बर्बादी देखने में। और अब इन सब बातों को घुमाते हुए लिन क्वीन इन सबको बोलती है, चलो चलो, बस बहुत हो गया इन सब बारे में बात करना, अब जल्दी से सब लोग अपना खाना खत्म भी कर लो, हम सबको दोबारा दोपहर में क्लास में भी तो जाना है ना। और अब जैसे ही सब लोग दोबारा शांत होकर बैठ जाते हैं तो ज़ेशाओ मिंग जुयोंग को बोलती है, तुम मेरे साथ चलो।
और इन दोनों को दूर से लिन क्वेन बैठ के देख रही होती है। लिन क्वेन को तो इस पॉइंट तक इन दोनों के ऊपर शक भी हो चुका होता है, पर जैसे ही टिफिन आवर खत्म होता है तो जी शाओमिंग जुयोंग को लेकर भाग के जाने लगती है कहीं, और ताकि ये दोनों लिन क्वेन से दूर जाके कहीं पे शांति से बात कर सके। फिर जुयोंग को लेकर 8 रूम में आने के बाद जी शाओमिंग जुयोंग का हाथ पकड़ के डरते हुए बोलने लगती है, ये सब तुम्हारी गलती है। वो एक श्रापित डिस्क था, अगर तुमने उसे फेंक दिया होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुमने उसे देखना सही समझा, और अब हम क्या करें बताओ। पर इतने में जुयोंग अपना हाथ झटक के बोलती है, चुप रहो तुम, भला तुम बड़बड़ करने के और मेरा मूड खराब करने के अलावा कर ही क्या सकती हो। इसी वजह से ना तुम किसी हॉरर जॉनर के कॉमिक में होती तो 3 चैप्टर से भी ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाती। ये सुनते ही शाओमिंग बुरी तरीके से डर जाती है और बोलने लगती है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रह के यहाँ पे पागल होना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ। तीसरे चैप्टर से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे तो जल्दी से कुछ सोचो। ये तो साफ है कि हमारे वजह से ही कुछ हुआ है। ये सब सुन के जुयोंग शाओमिंग से शांत होकर अब तक उन लोगों ने जो भी किया और उसकी वजह से जो कुछ भी हुआ है, इन सब चीजों के बारे में दोबारा शांति से सोचने के लिए बोलती है। लेकिन शाओमिंग तो अभी भी यहाँ पे एक बेवकूफ लड़की की तरह जुयोंग से ही उल्टा पूछ रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। अभी जुयोंग थोड़ा सोचते हुए बोलती है, भले ही ये तरीका थोड़ा बुरा लगे, लेकिन ये सब उस श्रापित डिस्क के कारण है। ये सब कुछ इसीलिए शुरू हुआ था ना, क्योंकि हमने उस डिस्क को देखा था, तो फिर तो इन सब चीजों का अंत भी उसी के आसपास होना चाहिए। मैंने एक हॉरर फिल्म में देखा भी था कि वहाँ पे अगर तुम्हें अपने ऊपर से श्राप को हटाना है तो फिर तुम्हें वो फिल्म किसी और को दिखानी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी तक पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि इस भूतनी के ऊपर भी क्या ये तरीका काम करेगा। मुझे लगता है हमें उस डिस्क को तोड़ देना चाहिए। क्या पता उसे तोड़ते ही ये सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये सुनते ही जी शाओमिंग बोलने लगती है कि उन्हें वो डिस्क सब कचरे के डिब्बे में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो उन्हें जुयोंग के गार्डन पे ढूंढने पे ही मिल जाएगी, क्योंकि उसने कल डर के मारे उस डिस्क को वहीं पे फेंका था। और अपनी बात खत्म करते ही वो जुयोंग के साथ जाने लगती है उस डिस्क को ढूंढने के लिए। लेकिन जाते टाइम उसकी नजर पड़ती है एक पेंटिंग पर, और वो उस पेंटिंग को देख के दोबारा बुरी तरीके से डर जाती है। फिर जुयोंग जाके उस पेंटिंग को देखती है तो जुयोंग के साथ हम भी उस पेंटिंग को देख पाते हैं, और वो पेंटिंग और किसी की नहीं बल्कि सदाको की पेंटिंग थी। ये देखते ही जुयोंग भी थोड़ी हैरान तो होती है, लेकिन जैसे ही शाओमिंग डर से चीखने वाली थी तो पीछे से आकर अपने हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए बोलती है, अगर तुम कैंपस की सबसे पॉपुलर लड़की बनने की जगह पे एक ऐसी पागल लड़की बनना चाहती हो जिसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा तो ठीक है, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर ये दोनों जब इस कैनवस को ठीक से देखते हैं तो इन दोनों को पता चलता है कि ये कैनवस जोलीना नाम की किसी लड़की का होता है। ये देखती है जे शाओमिंग बुरी तरीके से भड़क जाती है और बोलने लगती है, जोलीना, ये जोलीना का है। तभी जुयोंग बोलती है, जोलीना, वो तो 3 दिन से स्कूल ही नहीं आई ना। जब मैंने उसे कॉल किया था तो उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है और अब 2 दिनों से किसी किराए के अपार्टमेंट पे रह रही है। इतना बोलते ही शाओमिंग को अचानक से कुछ सूझता है। तभी जोयोंग उस पेंटिंग को एकदम से फाड़ने लगती है और उस पेंटिंग को एकदम टुकड़ों में बांट देती है और बोलती है, वो बहुत दिनों से बीमार है और अब हमें उस बीमार लड़की का सेवा करने जाना चाहिए। तो यही पे इस चैप्टर की कहानी का अंत होता है। लेकिन अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि ये जो कहानी है ये आगे जाकर और भी कई ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं अब मेरे अगली वीडियो में। बाय बाय।